दुनिया के लिए सारा सहयोग इन्हीं लोग का है और ये लोग सहयोग किए तो फिर हम लोग कर दें। सीमांचल और कोसी में मैं एम्स को छीन के लाऊं, ये मेरा वादा है। ये लड़ाई मेरी रहेगी। 5 एम्बुलेंस 12 ये जो एम्बुलेंस हमने दी है ये निजी कोष से है, ना तो ये सरकारी कोष से है। जहर हो चुका है जांच के मामले में। 2 महीने के बाद हर कीमत पर जो मनमानी जांच पैथोलॉजी चल रहा है जी मैं हर कीमत पर ना उनको तकलीफ होने दूंगा, पैथोलॉजी को ना आम जनता पर बोझ होने दूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए चुनाव में किए गए वादा को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने पूर्णिया लोकसभा की जनता से मैंने वादा किया कि हर ब्लॉक में मेरे तरफ से एम्बुलेंस रहेगा। लेकिन पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल मेरे तरफ से 5 ब्लॉक कस्बा पूर्णिया पूर्व रुपोली कोढ़ा के लिए फिलहाल 5 एम्बुलेंस मेरे तरफ से दिया गया। उसके बाद और 11 एम्बुलेंस पूर्णिया वासियों को दिया जाएगा। हर ब्लॉक में पप्पू यादव के तरफ से 1 एम्बुलेंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया की जनता का जो बेटा पर आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद पर मैं खड़ा उतरूंगा। और कहते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव कि एम्स भी मैं जल्द छीन लाऊंगा और पूर्णिया में एम्स बनवाऊंगा। देखिए पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एम्स भी जल्दी पूर्णिया में बनेगा, उसके लिए मेरी कोशिश लगातार जारी है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर नेता चुनाव के टाइम में वादा करते हैं, लेकिन पप्पू यादव जनता के बीच जाते हैं और जनता के लिए खड़ा उतरते हैं। पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल से लगातार रुपोली में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर 4 लाख का वितरण किया। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मेरा 2 कोशिश और कामयाब हुआ, पूर्णिया एयरपोर्ट और वंदे भारत, पूर्णिया की जनता ने जिस उम्मीद से मुझे बनाया था मैं उस उम्मीद में खड़ा उतर रहा हूं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं। मेरी मांग है कि पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और उप राजधानी का दर्जा पूर्णिया को मिले, इसके लिए पप्पू यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर पहले पूर्णिया के जो सांसद है राजेश रंजन पप्पू यादव पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। मैंने कल भी आपसे कही और मैं हमेशा चैलेंज को स्वीकार करता हूं और फिर मैं आपको कह रहा हूं, सीमांचल और कोसी में मैं एम्स को छीन के लाऊं, ये मेरा वादा है। ये लड़ाई मेरी रहेगी। मेरा समझौता कोसी सीमांचल से तभी होगा किसी के साथ जो लोग पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी की घोषणा करें। मैं वादा करता हूं कम से कम मखान और मक्का का 10-10 फैक्ट्री विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी पहली प्राथमिकता साल भर के अंदर इस इलाके के पलायन को रोकने की हो। ये मेरा पहला वादा। दूसरा वादा मेरा एम्स को लाने का है। तीसरा वादा
मेरा हाई डे उपराजधानी और हाई कोर्ट बेंच का है। ये जो एम्बुलेंस है, ये एक एम्बुलेंस जानकी नगर, एक कस्बा और जलालगढ़ में कोई एक, पूर्णिया ईस्ट और तीसरा चौथा कोढ़ा। 5 एम्बुलेंस, 12 ये जो एम्बुलेंस हमने दी है ये निजी कोष से है, ना तो ये सरकारी कोष से है। हमारे दोस्तों ने 40-40 लाख की लगभग सभी चीज़, सारे इक्विपमेंट इसमें हैं। और मेरा वादा है 4 साल के अंदर जिस भी पंचायत में जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र है और अदर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 12 ब्लॉक के बाद हर परिस्थिति में पूर्णिया जिला के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस देने का मेरा संकल्प है। इसीलिए आज चुनाव के पहले जो मेरा संकल्प था स्वास्थ्य को लेकर, मैं मानता हूँ पूर्णिया, और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहर हो चुका है जांच के मामले में। 2 महीने के बाद हर कीमत पर जो मनमानी जांच पैथोलॉजी चल रहा है, जी मैं हर कीमत पर ना उनको तकलीफ होने दूंगा पैथोलॉजी को, ना आम जनता पर बोझ होने दूंगा। और इंडिया लेवल का 4 पैथोलॉजी जहां पर मिनिमम और रिक्वायरमेंट के साथ एक निजी पैथोलॉजी की शुरुआत मैं इसी 6 महीने के अंदर शुरू करूंगा, जहां मिनिमम मैक्सिमम के साथ आम लोगों की जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी जांच की, ये मेरा वादा था। ये 6 महीना के अंदर इसको मैं पूरा करूंगा। अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं। इस इलाके की अपेक्षा है बाढ़ से मुक्ति, पलायन को रोकना। मक्का और मखान जो हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है किसानों की, बिचौलिया यहाँ किसी भी कीमत पर किसानों को तंग न करे, बिचौलिया की खरीदारी ना हो, सरकार डायरेक्ट किसान से खरीदे और जो मार्केट रेट है कम से कम बम्बई, दिल्ली में, उस भाव में सरकार किसानों से खरीदे। इसलिए मैंने पहले भी वादा किया था आपको, और वो वादा पूरा हुआ। हैदराबाद और आंध्रा, बेंगलोर दोनों प्लेन चलेगी, ये वादा मेरा था। जबकि आप लोग अहमदाबाद एक ही बात है, अहमदाबाद ही एयरपोर्ट है और बेंगलोर। ये मैंने मंत्री जी से मिलकर के स्पष्ट कहा था कि मेरे इलाके के मजदूर और पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो वादा हमने की थी वो वादा पूरा हुआ है। और जो लोग यह कहते हैं, मेरे लिए वो सभी लोग यहाँ परिवार की तरह हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे लिए अलग नहीं है। मैं सबका सहयोग चाहता हूँ और शायद उनको समझ नहीं है, सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा विपक्ष मजबूत होता है। और विपक्ष सड़कों पर हो और सदन में विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष वही काम करती है जो विपक्ष चाहता है। इसीलिए स्वस्थ आलोचना हमेशा हुई है दुनिया में,
हमारा ना कोई पीएम से सीएम से निजी झगड़ा है। विचारों के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जितना सहयोग हम पूर्णिया सीमांचल कोसी के लिए ले पाएंगे वो लेंगे। जो मेरा वादा था कि कोई भी पूर्णिया और सीमांचल के लोग जो बाढ़ से पीड़ित होंगे वो उसका खजाना, मेरा घर और मेरा शरीर खुला रहेगा। कल भी मोहनपुर में 4 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों को हमने बांटा है, मदद की है। जो लोग भी एक्सीडेंटल या घटना में, मर्डर में मत या जहां डेथ किए हैं, आए तो थे सारा सरकार। जब एक्सीडेंट हुआ था बगल में आग भी लगी थी। जिसके पेट में, जिस मंत्री एमएलए एमपी के पेट में दर्द होता है तो बगल में हेलीकॉप्टर से आए तो आग लगी थी, वहां भी चले जाते, मदद कर देते। वो तो दलित बस्ती ही थी। और क्या हुआ, एक्सीडेंट करने के बाद सरकार ने क्या किया? इसीलिए पप्पू यादव के खजाने और जीवन पर बाढ़ पीड़ितों का अधिकार है। एक्सीडेंट में लोग मरे, क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रभारी ना ये बात बताएंगे, ये बात हमारे नेता बताएंगे। हमको जो भी दायित्व कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रभारी जी देंगे और जो निर्देश देंगे उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी मिथिलापुर को कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का घर है, सीमांचल कांग्रेस का परिवार है। हम चाहेंगे 80% सीटों पर कांग्रेस लगे। 7 बच्ची थी, पप्पू यादव को जाके रात मदद करनी पड़ी। विजयलालगंज में 5-5 घर जल गया, पप्पू यादव को मदद करनी पड़ी। चुनाव से अभी तक मैं सभी विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे सोशल मीडिया पर है लगभग 2 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ के बीच में पीड़ित परिवार और बाढ़ को राशन छोड़ के निजी क्षेत्र कोष से मैंने लोगों की मदद कर दी है। तो है हिम्मत इस देश के पीएमसीएच को तो अपने जेब से मदद करके दिखा दे। यह हिम्मत इस बिहार के जनता ने अपने बेटे को दिया है और पूरे बिहार में अभी तक चुनाव के बाद अपने दोस्त, अपने सारे लोगों के सहयोग से, जैसे यह एम्बुलेंस, यह अपने दोस्तों के सहयोग से, अपने सभी लोगों के सहयोग से, कोई प्रमुख हैं, कोई सांसद प्रतिनिधि हैं, कोई बिजनेसमैन है, वैसखान, सभी लोग, कोई प्रमुख साहब मंटू जी हैं, पप्पू जी हैं, राजेश जी हैं, सिद्धू बाबू हैं, दिवाकर जी, सभी लोग इन्हीं लोगों के पैसे से मैं कर रहा हूँ। सारे लोग इन्हीं लोगों ने सहयोग किया। कोई 5 लाख सहयोग किया, कोई 2 लाख सहयोग किया, कोई 10 लाख सहयोग किया। पूर्णिया के लिए सारा सहयोग इन्हीं लोगों का है और ये लोग सहयोग किए तो फिर हम लोग खरीदे। अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि हम पूर्णिया को मदद करेंगे, सारे एम्बुलेंस, वो भी मैं आपको चिट्ठी दिखाऊंगा। अदानी ग्रुप की चिट्ठी आ गई है कि पूर्णिया के आम लोगों के लिए आप जो भी हमसे मांग करेंगे मैं दूंगा। वो चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। अभी ये 5 एम्बुलेंस और ठीक 2 महीने के बाद रेस्ट ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद उपस्वास्थ्य केंद्र। सर, कांग्रेस पार्टी जो है 243 सीट पर चुनाव। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए पप्पू यादव किस तरह से पूर्णिया लोकसभा के जनता के साथ किए गए वादे पे खड़ा उतरते हुए नजर आ रहे। पप्पू यादव देखिए किस तरह से 5 ब्लॉक में किस तरह से एक एम्बुलेंस बांट रहे निजी कोष से। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि जल्द एम्स भी छीन कर लाऊंगा और पूर्णिया में एम्स लगाऊंगा। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश लगातार जारी है कि पूर्णिया को उपराजधानी कब बनाया जाए, हाईकोर्ट का बेंच कब लगे। पप्पू यादव का जो सपना था, पूर्णिया के जनता से जो वादा किए थे कि हवाई
का सफ़र उड़ेंगे पूर्णिया की जनता, उसके लिए लगातार पप्पू यादव पहल करते रहे। जो आज उसका पहल है, जिसका पूर्णिया एयरपोर्ट का जल्द शुभारंभ होना है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया की जनता जिस उम्मीद से बना है, उस उम्मीद पर लगातार मेरा प्रयास है कि इस उम्मीद पर लगातार खड़े उतरते रहे। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चैट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।